हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और इसमें आप लोग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा। 10 सितंबर तक, 7 से 10 सितंबर तक परीक्षा का भी डेट विज्ञापन में ही बता दिया गया था। फॉर्म भरने की तिथि आप लोग को मालूम ही है। 70,622 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, लेकिन इन बिटवीन बीपीएससी ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, जिसे जानना आपको काफी जरूरी है। बदलाव को हम लोग पूरे विस्तार से एक एक करके जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ साथ आप मॉक टेस्ट में जरूर भाग ले। मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। दूसरा मॉक टेस्ट हो गया है। तीसरा वीडियो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, और इस मॉक टेस्ट से आपकी रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दें परिवर्तन क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहला आपको मालूम है कि इसमें आपको 1 से 5 तक के शिक्षक को छोड़ करके बाकी सभी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। 6 से 8 तक के लिए 31,982 पद है, और 9 से 10 तक के लिए 18,877 पद है, और विशेष स्कूलों के लिए 770 पद है। उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं के लिए आप देखेंगे 19,500, और कुल 69,706 पद है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा कल्याण विभाग से संबंधित भी कुछ पद है, जिसका आपको यहाँ देख रहे हैं। यहाँ भी डिटेल दिया गया है। इन सब पद इसमें आए हैं। अब देखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहले से आपको मालूम है। अब देखिए, द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर परीक्षा के बजाय एक ही पेपर परीक्षा देनी होगी। मतलब पहले क्या था कि सामान्य हिंदी का अलग परीक्षा होता था, सामान्य अध्ययन का अलग होता था, दोनों का पेपर अलग अलग होता था। अब पेपर एक ही होंगे। ठीक है। अब एक ही पेपर होंगे तो डेफिनेट रूप से क्वालिफाई कैसे करेंगे, किस पेपर में कितने अंक आना चाहिए, ये सभी चीजों का इसमें चर्चा किया गया है, बताया गया है पूरे विस्तार से। तो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद महोदय ने शनिवार को आयोग के कार्यालय में प्रेस वार्ता करके बताया कि हर शिक्षक श्रेणी में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी, जो 3 खंडों में होगी। 150 अंक का अब क्वेश्चन जो होगा आपको कितने अंक का, 150 अंक का होगा। ठीक है। और 3 खंड में होगा। खंड 1 में 30 अंक भाषा के होंगे, मतलब एक ही पेपर। अब पेपर अलग नहीं होगा, भाषा का पेपर अलग नहीं होगा, जीएस का पेपर अलग नहीं होगा। ठीक है। एक ही पेपर में 30 अंक आपके भाषा के होंगे, क्वालिफाइंग करना होगा। खंड 2 में समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न होंगे। मतलब आप देखिए, 150 प्रश्न आपने देख लिया। 70 प्रश्न जो होंगे भाषा और समान अध्ययन से संबंधित होंगे, और आपका जो विषय होगा उसका भी प्रश्न उसी में होगा। इन दोनों खंडों में 120 अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। 120 अंकों के आधार पर आपको मेधा सूची बनेगी। मतलब भाषा क्या हो गया, भाषा विषय का क्वालिफाइंग हो गया। ठीक है। क्वालिफाई उसमें करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि कैसे क्वालिफाई करेंगे, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो डेफिनेट रूप से यहाँ आप देखिए, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के अनुभव भी उसमें मिलेंगे। इसके अंतर्गत होने वाले प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए भी एसटीईटी नहीं चाहिए, बल्कि उसकी एक अनुभव मांगी गई है। ठीक है। अब देखिए क्या है, सो हम आपको बताते हैं। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको मालूम है कि किसके लिए कितना निर्धारित किया गया है। डीएलएड वाले भी बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ मध्य विद्यालय के लिए आवेदन दे पाएंगे। डीएलएड वाले भी आप 6 से, आपको मालूम होना चाहिए कि 6 से लेकर के 9 तक, 8 तक में डीएलएड वाले भी देंगे। ठीक है। जीएडी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40% सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एससी एसटी और महिला दिव्यांग के लिए 32% क्वालिफाइंग अंक होगा। सामान्य के लिए 750 रुपए, और एससी एसटी महिला वर्ग के लिए 200 रुपये रखा गया है। ठीक है। ये परीक्षा शुल्क है। अब आपने यहाँ देखा कि एक ही पेपर हो रहा है। ठीक है। एक पेपर है। एक पेपर में 30 अंक आपका हो गया भाषा का। ठीक है। 40 अंक आपका जीएस का हो गया, और आपका 80 अंक जो हो गया वो आपके विषय का हो गया। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि किसमें कितना अंक लाना होगा। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रश्न पत्र के पहले खंड 30 प्रश्नों में से 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। ठीक है। 22 प्रश्न हिंदी के, 8 प्रश्न अंग्रेजी के। इस खंड में अभ्यर्थी को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब 30 का 3% कितना हो गया, 9 प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश में सही होना चाहिए। मतलब भाषा में 9 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। हालांकि इसके हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लगाकर, बल्कि समवेत रूप से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 30 अंक आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आप देख लिए, इसका 30% अंक लाना होगा। जब ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका जो शेष 120 अंक बच जाता है, वही मेधा सूची निर्धारित करेगा। ठीक है। वही मेधा सूची निर्धारित करेगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसी में आपको लाना पड़ेगा। तो ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये बदलाव आप इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अब 2-2 एग्जाम नहीं देना पड़ेगा उनको। एक ही पेपर में सारी चीज आ जाएंगे, एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। और
किसी तरह का कोई परेशानी स्टूडेंट्स को भी नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रहेगी। प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में, दूसरे चरण के नियुक्ति में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अब ई ऑप्शन भी हटा दिया गया, याद रखिए ई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। हर प्रश्न केवल 4 विकल्प होंगे। परीक्षा का सिलेबस एनसीईआरटी से संबंध कक्षाओं के सिलेबस के अनुरूप होगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर वांछित योग्यता के अनुरूप थोड़ा ऊपर जरूर होगा। मतलब जो योग्यता है प्रश्न थोड़ा सा स्टैंडर्ड जरूर होगा, ठीक है। हालांकि पहले भी बताया गया है कि स्टैंडर्ड प्रश्न तो होंगे लेकिन स्टूडेंट फ्रेंडली होंगे। तो यहाँ यह भी जान लीजिए कि ज़्यादा आपको हाई फाई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एसएससी स्तर के प्रश्न तो डेफिनेट रूप से पूछे जाएंगे, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अपने सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं। मात्र 40 अंक जीएस का और 80 अंक आपका जो पेपर का है, यही आपको क्वालिफाइंग कराएगा, यही आपका मेरिट लिस्ट निर्धारित करेगा। तो ये आप डेफिनेट रूप से जान लें। और 4 से 6,000 सप्लीमेंट रिजल्ट भी आने वाला है। पहले चरण से 4 से 6,000 और रिजल्ट आने वाला है, सप्लीमेंट रिजल्ट आने वाला है 4 से 6,000। इसलिए पहले में जो भाग लिए हैं उनको लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, अब देखिए कैंडिडेट अगर अधिक होती है तो 2 शिफ्ट में हो सकता है एग्जाम, क्योंकि अब एक ही पेपर हो गया, एक ही पेपर है। तो अब 2 शिफ्ट में कैंडिडेट अलग अगर होंगे ज़्यादा तो डेफिनेट रूप से होगा एक ही शिफ्ट में एग्जाम, क्योंकि हाल ही में STET का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से यहाँ स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ विषय आपको दिया गया है, एडमिट आपके विषय एडमिट कार्ड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं एडमिट कार्ड पर भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट है वो सब दिया रहेगा। विषयवार रिक्तियाँ यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कॉलम नहीं होगा भरना, पहले आपको भरना पड़ता था, अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कॉलम अब नहीं भरना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक भरिए फॉर्म को, ठीक है। सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरिए, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने से पहले उसमें गलत भरने की सूचनाओं में सुधार कर सकते हैं, लेकिन देने के बाद सुधार का मौका नहीं मिलेगा। सबमिट कर देने के बाद आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। नया रजिस्ट्रेशन कर नए सिरे से शुल्क का भुगतान कर फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई गलतियां हो गई है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रश्न पत्र आपको 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। ये सभी बदलाव आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपका बदल गया है ट्राई बेकर का नियम। प्रथम चरण की नियुक्ति में समान अंक की स्थिति से पहले आवेदकों के उम्र पर विचार किया गया था, ठीक है। और उसके समान होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम की वरीयता दी गई, लेकिन इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 विषय में प्रश्नों में आए अंकों के पैमाना बना जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा। और विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक के आधार पर बनाया जाएगा। उसमें अब देखिए भाग 1 क्या है, हिंदी, ठीक है। हिंदी और मतलब भाषा का विषय होगा, तो भाषा में जिसका ज़्यादा अंक आ जाएगा वही क्वालिफाइंग कर जाएगा। अगर टाई हो जाता है प्रश्न तब। तो ये सारे बदलाव इस बार परीक्षा में होने जाने वाले हैं, इसलिए इस सभी बदलाव को आपको जानना बहुत जरूरी था। और इन सभी बदलावों के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब डेफिनेट रूप से दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।